हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल का दूसरा भाग। इसके पहले हम लोग आर्टिकल का एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोग देखे हैं पूरा संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल है उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। ये रहा आपका पूरा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने इतनी अच्छे तरीके से समझाया है। इसकी स्टोरी भी मैंने कोशिश की है कि आप लोग के माइंड में सेट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग को कभी ना भूले। तो आज हम लोग नागरिकता पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसको इतने अच्छी तरीके से देखेंगे कि हमेशा के लिए हमारा झंझट ख़त्म हो जाए और आप लोग को हमेशा के लिए नागरिकता क्लियर हो जाए और कभी पढ़ना ना पड़े, ठीक है। मैं दावा करता हूं कि यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते देखते आपको नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसी वीडियो में ही सब याद हो जाएंगे। आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये तो आपका काम है। ये हमारा जो काम है वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँ, लेकिन आपका जो काम है उसमें आप लोग भी एकदम आगे रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने काम में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान निर्माताओं के सामने एक समस्या उभर कर ये आई कि कैसे पहचाना जाए कि कौन, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। तो उसके लिए संविधान में कुछ उपबंध किए गए, ठीक है। उसी उपबंध को हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 5 में आप लोग देख सकते हैं, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, और जो हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब हमारा संविधान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जितने लोग भारत में रह रहे थे वो सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें थी। जैसे वे सभी नागरिक कहाँ पर जन्मे हुए हों तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, और उसके लिए एक शर्त और थी, भारत में उनका जन्म तो हुआ ही हो लेकिन उनके कम से कम उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भी भारत में हुआ हो, ठीक है। ये था डिटेल्स में। एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जितने भी लोग भारत में रह रहे थे सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, लेकिन उनका जन्म भारत में ही हुआ हो और कम से कम उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भी भारत में हुआ हो, ठीक है, वो लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग को बताना चाहूँगा, इसको याद करने का बस एक ही तरीका है। ये तो मैंने आप लोगों को समझाया, बस आप लोग बस यही एक लाइन छोटी सी याद दे रखिए कि अनुच्छेद 5 में बस यही बताया गया है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात जब संविधान लागू हुआ उस समय जितने लोग भारत में रह रहे थे सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। ये जो शर्तें हैं बस आप लोग समझ लीजिए। आप लोग बस जब आर्टिकल 5 कहीं पे मिले बस आप लोग के माइंड में ये बातें दौड़ लेनी चाहिए, रन कर देनी चाहिए कि इस आर्टिकल 5 में किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, बस ये छोटी सी बात है, इतना आप लोग को याद करना है, ठीक है। आगे हमारा आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में बताया गया है, अनुच्छेद 6 में, पाकिस्तान से भारत को प्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। अब यहाँ पर पहले आप लोगों को इस लाइन का अर्थ क्या उसको बता दूं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 6 में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, या एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन क्या करें, हमें हमारी हिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो जो हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय क्या हुआ, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत में आए। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 दोनों वही एक दूसरे से संबंधित है, तो इसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, अर्थात पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया है, ठीक है, उसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया है। बताया गया है 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, बहुत ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है, कोई बताएगा नहीं, इतनी डिटेल्स में आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग बुक में भी नहीं पाएंगे जल्दी, बहुत ही ध्यान से समझना और इसको अपने माइंड में बैठा लेना।
19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 6 में। आपको याद कैसे करना है, आपको बस याद ऐसे ही करना है। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, पाकिस्तान से भारत में आए हुए कुछ लोगों की नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से भारत में आए हुए कुछ लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डेट है यदि आप लोग याद करना चाहें तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 6 था। उसके बाद आपका आर्टिकल 7 आर्टिकल 6 से ही संबंधित है। आर्टिकल 7 में बताया गया पाकिस्तान को प्रेजेंट करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें बताया गया कि कुछ लोग जैसे पाकिस्तान से भारत आए तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए थे। ठीक है, तो इसमें बताया गया आर्टिकल 7 में कि कुछ लोग जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उसके लिए भी एक डेट निर्धारित किया गया। 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वैसे सब आर्टिकल्स अब इनका जो महत्व है समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसका एक डेट निर्धारित था और वो सब डेट अब सब बीत चुका है, लेकिन जानकारी तो हमें रहनी ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। और हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में ना पता हो तो फिर पढ़ाई लिखाई बेकार ही है, तो आप लोग को ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 6 किससे संबंधित है, पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ लोगों को नागरिकता दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान कुछ लोग चले गए थे तो उनकी नागरिकता यहाँ पर समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, ये आपका रहा आर्टिकल 7। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 में बताया गया है भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय उद्भव के, यहाँ पर कुछ शब्द छूट गया है तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, अर्थात भारत के ही लोग, भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं, अर्थात अदर कंट्री में रह रहे हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं समुद्र पारी, अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं, समुद्र पारी मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि मजदूरी करने के रूप में, ठीक है, गिरगिटिया मजदूरी, जैसे कुछ लोग जॉब करने के लिए, ठीक है, नौकरी पेशा के लिए क्या किए हैं, अपने देश से दूसरे देश में चले गए हैं। ठीक है, और वहाँ पर रहते रहते वो लोग अपना घर ले लिए। ठीक है, घर ले लिए लेकिन नागरिकता नहीं लिए हैं, बस घर ले लिए। उनका घर वहाँ पर भी है, उनका घर यहाँ इंडिया में भी है। तो ऐसे लोग की नागरिकता का उपबंध अनुच्छेद 8 में किया गया कि ऐसे लोग जो है भारत के नागरिक ही रहेंगे, उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्र पारी का मतलब ये है कि समुद्र के उस पार, जैसे मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका घर यहाँ पे भी है और आपको जॉब मिल गया। अभी आप लोग इस तरह से आप अपने ऊपर जब एग्जाम्पल लेंगे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए आप जॉब करने चले गए अमेरिका में या इंग्लैंड में चले गए और आपका घर यहाँ पर है, आप वहाँ पर जॉब करते करते वहाँ पर भी अपना घर ले लिए। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप घर वहाँ पे ले लिए, आपका घर यहाँ पे भी है, लेकिन आपकी जो नागरिकता है वो भारत की ही नागरिकता मानी जाएगी। ये आपका अनुच्छेद 8 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 8 में बताया गया है। समझ में आ गया होगा, आप शायद सबको समझ में आ गया होगा। और आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 दोनों एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर आपको आर्टिकल 9 में बताया गया कि विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेने पर भारतीय नागरिक ना होना। अर्थात यदि आप विदेश में रह रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, आप विदेश में रहे, लेकिन विदेश में रहते रहते आप विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, अर्थात आपकी भारतीयता वहीं पर समाप्त हो जाएगी। अर्थात आर्टिकल 8 आपको याद है तो आर्टिकल 9 उसी का सेम अपोजिट है। ठीक है, आप अदर कंट्री में रहने तो लगे लेकिन आप अदर कंट्री की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आपका आर्टिकल 9 में है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में आपको बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहने के लिए कुछ जो नियम है, शर्तें हैं, वो कौन बनाता है, संसद बनाती है। ठीक है, और संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाती है, तो आपका आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद कुछ नियम बनाती है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो कौन कौन से नियम हैं तो उसको मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। डिटेल्स में अगर यदि आप लोग को देखना है तो इसके पहले मेरा संविधान का क्लास कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 11 में, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाया जाता है वो कौन बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें जो आपका सही आंसर रहेगा संसद रहेगा। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाता है ना संसद बनाता है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर देंगे। या पूछ सकता है संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाता है, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बनाता है। ठीक है, तो इसी के साथ यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके अपना राय दे देते हैं। और लाइक भी करें सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के साथ, फंडामेंटल राइट के साथ। उसमें जितने आर्टिकल हैं सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।